Good morning, everyone. Good morning, miss. Good morning, ma'am. Good morning, Jay Kishan, Gladwin, Shubham. Okay. Now, so हमारा ना एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज योर ESS, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, आज वो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं आज ही इसको कंप्लीट कर लेने के लिए. ठीक है ना बेटा? और ओके बेटा, अब मुझे ना आपसे मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एक ऐसी सिंपल गाइडेंस के लिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को तो पता ही है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ. थोड़ा मुझे हेल्प करो इस पे कि जो आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पीजी में भी रहते थे ना, कॉलेज के आसपास. यस मिस. और कुछ कैसे रहते हो अकोमोडेशन की, 2-4 फ्रेंड्स एक साथ फ्लैट ऐसे किराए पे लेकर रेंट पे लेकर रहते हो, या फिर पीजी में रहते हो? पीजी मतलब कि किसी के अंडर में रहते हो? रेंट पे भी रहते हैं मैम. जैसे मैंने आपका रह सकते हैं, फ्लैट लेके दोस्तों के साथ, या पीजी में रूम शेयर करके, या सिंगल रूम लेके, जैसे रहना है. अगर सपोज ये बच्चे तो जैसे स्कूल पास होकर आएंगे ना, भी इसलिए बोल रही हूँ कि सपोज अगर पीजी में रहते हो तो जिनके पीजी में रहते हो दैट पर्सन विल प्रोवाइड यू विद फूड एंड अकोमोडेशन. यस मिस, यस मिस. फूड आल्सो पीजी में मिस सब मिलेगा. फ्लैट अगर लीजिएगा तो आपको सब चीज अपना लाना होगा, खाना अपना बनाना. अच्छा, या आपको कोई मेस सिस्टम से फूड लेना पड़ेगा. ठीक है. और पीजी का रेट क्या होता है? सो डिपेंड करता है एसी एंड नॉन एसी पीजी. सपोज एसी वाला ही हुआ तो मिस ऑलमोस्ट 8,000 to 10,000. 8,000 to 10,000. एंड प्लेस पे भी डिपेंड कर सकता है मिस. वो किस पे बेटा? कहाँ पे है, कहाँ? लोकेलिटी. अच्छा लोकेलिटी. अच्छा, कॉलेज के आसपास है तो 10,000. कोई जरूरी नहीं है मिस. ये नहीं समझी फिर. वो मिस पीजी वाला ही बताएगा. किसी पीजी का अलग हाई फाई पीजी है तो ज्यादा फैसिलिटीज के साथ है तो ज्यादा दाम ले लेगा. इसमें कम फैसिलिटी से थोड़ा पुराना बिल्डिंग है वो कम दाम लेगा, ऐसा कुछ है. अच्छा, और खाना ये क्या ब्रेकफास्ट कॉलेज से आने से पहले आपको देते हैं और फिर आपका लंच भी ये लोग पैक कर देते हैं ना? सारे पीजी का खाना अच्छा नहीं होता है, वो उनको खुद जाके खा के देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा. अच्छा, वो तो रहने दो, खाने का क्वालिटी अच्छा है बुरा है नहीं, पर टाइमिंग ऑफ द फूड मतलब ये कितने हाँ बार मिस, टाइमिंग 2 टाइम मिलेगा मिस. सिर्फ 2 ही टाइम? यस मिस. मतलब सुबह और रात में? यस मिस. और दोपहर को क्या करोगे? दोपहर तो मिस कैंटीन में जो जॉब करता है वो ऑफिस में रहता है. दोपहर में मिस पीजी में रहता कौन है? नहीं तो अगर ऑफिस गए या बाहर से लाना पड़ता है मिस, बाहर से लाना पड़ता है. तो पीजी वाला आपको लंच पैक करके नहीं देगा? आप सुबह में जब नाश्ता बन रहा है उसी समय एक्स्ट्रा टिफिन देके पैक करवा लीजिए, ये करवा सकते हैं, नहीं तो बाहर खाना पड़ेगा. समझ गए, अब समझ गए बेटा. ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं. चलो एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. और क्विज का भी बेटा आप लोग डिसाइड करके डेट बोल दीजिए, अब तो खत्म ही हो गया. देखिए सिलेबस है ना ये. प्रवीण जी बताइए, नेपाली बताया. इसी भी तो ले लेंगे. चलो, ये हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? नो मिस, मुझे तो नहीं दिख. क्यों, रेड बॉर्डर तो मेरे इसमें आ रहा है. अच्छा तो रुक गया थोड़ा देर. बाकी लोग बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है. शायद मैम का नेटवर्क स्लो होगा. अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. आ गया ना. चलो तो स्टार्ट करते हैं.
एक मिनट। सो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, इसको स्टार्ट करने से भी पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम कौन से लेवल में इम्प्लीमेंट होता है? तो ओके, इट इज इम्प्लीमेंटेड एट द टॉप मोस्ट लेवल of the organization's hierarchy. Second, who are the users of the executive support system? Then senior managers are the users of the executive support systems. Third, what is the type of reports generated by the executive support system? अगर ऐसा पूछा जाए, then okay, the reports they are executive support system generates are for making long term decisions या फिर for setting the goals and objectives of the organizations by the senior managers. Okay, अब start करते हैं. What is the definition? Define executive support systems. So definition में सबसे पहले ये word तो आ ही जाएगा कि executive support systems helps the managers with unstructured problems, right? ये word याद रखना, unstructured problems. Okay, and executive support system, it will cater to the need of only senior management. Okay, so defining executive support systems, एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? It is an information system. रुको देखने दो, तो ये तुम्हारे जो किताब शेयर की हूँ ना, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं डेफिनेशन? नहीं तो मैं एक लाइन थोड़ा सा ये एक मिनट रुको, इसमें है कि नहीं थोड़ा देख लेने दो। एक लाइन नहीं तो मैं नहीं की चैप्टर 2 में तो इंट्रोड्यूस किया नहीं। ठीक है, डेफिनेशन क्या नहीं है बेटा? आपको जो मैंने शेयर किया है ना डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को उस किताब में नहीं है। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and it is designed to address unstructured decision making through what type of outputs or what type of reports? Through graphical based reports या फिर through advanced graphics and communications. Okay, बस एक लाइन डेफिनेशन जब पूछा जाएगा, एक लाइन लिखना है जिसमें कि ये चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे? Yes, ma'am. हाँ Yes, चलो, ma'am. हाँ ओके चलो। सो ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने। तो सो डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या है? एक लाइन लिखोगे ना कि छोड़ दे? लिख लो ना, एक लाइन लिख लो, एक लाइन तो लिखना है। लिखोगे नहीं लिखोगे? पेन पेपर लेकर बैठे हो? हाँ, Yes, ma'am. यस मिस बोलिए। बस एक लाइन लिख लीजिए। पहले ना साइड हेडिंग ऐसे लिखो, डेफिनेशन गिव अ डैश एंड राइट ESS, ज्यादा भी नहीं लिखना है। डेफिनेशन गिव अ डैश एंड राइट कैपिटल E कैपिटल S कैपिटल S। अब इसमें लिखो इंफॉर्मेशन सिस्टम एट द स्ट्रेटेजिक लेवल information system at the strategic level of an organization which is designed, which is what काट दो, सीधा लिखो designed to address unstructured decision making, designed to address unstructured decision making through
advanced graphics and communications. Advanced graphics and communications. हो गया? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब देखो इसमें इसके फीचर्स क्या क्या बोल रहा है, या स्लाइड में क्या बोला कि ओके इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल सिस्टम्स फ्रॉम फर्म वाइड व्यू। इस पॉइंट को क्या मीन कर रहा है? दैट इट combines data from both internal and external resources। ये देखो एक्सटर्नल डेटा में क्या यूज करेगा? स्टॉक मार्केट, न्यूज, कॉम्पिटिटर्स इंफॉर्मेशन। एक मिनट, स्टॉक मार्केट, ये न्यूज, कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड लीगल नया लॉज बाय लॉज जो भी आया वो सब, as well as internal data also. Okay, firm wide internal data also. So it combines both internal and external sources of information. Okay. Yes, miss. Then ESS, एक मिनट, एक मिनट लिख देने दो कि मैं यहाँ पर हूँ। एक मिनट, ये सर्कल एक मिनट देना बेटा। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर अभी ना मेरी क्लास चल रही है, तो ये 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 2 बजे तक रहेंगे सर, मैं 2 बजे आ जाऊँ? नहीं नहीं, तो ठीक है, आप बोले ना टाइम, आप बोलिए टाइम सर। देखिए सर, जैसे अभी 12 बजे तक मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, थोड़ा सा वही घर का अपना थोड़ा छोटा सा पूजा है, ये करके फिर मैं आ जाती हूँ। तो ये 12 से 1 तक तो इतना हो जाएगा, बस वही 1:30 बजे 2 बजे के करीब, इसलिए मैं आराम आराम से मैं ऐसे मान के चल रही थी कि 2 बजे तो बोलने से टाइम एग्जैक्ट 2 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगी। सर यू जस्ट हेल्प मी इन गोइंग थ्रू दैट। मैं आपके साथ सिट डाउन करके ना थोड़ा सा बस वो जो हम रफ ड्राफ्ट बना है ना सिलेबस का, हाँ वो बस यू हेल्प मी इन गोइंग थ्रू दैट। हाँ, आपके साथ मैं एक गो थ्रू कर लेती हूँ, मुझे एक आइडिया दिलवा दीजिए सर, ठीक है ना? एंड देन फ्रॉम देयर ऑन फिर मैं आराम से बैठ के उसको पढ़ लूंगी, एंड फिर ये ब्लूम्स स्टे ये के अनुसार उसको बनाना होगा। एंड फिर एलपीटी का भी आपका एक कंसर्न था ना सर, कितने लेक्चर्स, कितने प्रैक्टिकल्स और ये ट्यूटोरियल होना है। तो एक बार ना मैं सोच रही हूँ वंदना भट्टाचार्य मैम से एक बार कॉल करके बात कर लूँ, क्योंकि कल को जब ये बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास प्रेजेंट होगा कि मैम आप ही बताएं, गाइडलाइंस तो कुछ है नहीं, आप लोगों के पास कुछ? हाँ, उनके पास, हाँ। तो ये यही यही मैं बोलना चाहती हूँ, गो थ्रू करवा दीजिए, वॉक डाउन थ्रू द सिलेबस, बस मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे सर, ठीक है ना सर? मैं 3rd फ्लोर पे आ जाऊंगी, ठीक है? ओके सर। कॉलेज में ही हो? नहीं बेटा, आज जाऊंगी, आप लोग का क्लास ले लेती हूँ ना बेटा, इसके बाद जाऊंगी। कल भी तो क्लास नहीं ले पाई, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम था उसमें इन्वॉल्व थी, उसका तो 5:30 बजे तक शाम तक रिजल्ट भी निकालना था वेबसाइट में, तो वो सब काम करते तो फिर मुझे लगा कि नहीं हो सकता ना, दोनों काम एक साथ कैसे होगा। हाँ मैम, सही बात है। अच्छे से जो काम करना है उसको अच्छे से करना है। हाँ बेटा बोलिए। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है? आज तो इंटरव्यू प्रोसेस, अच्छा पीएचडी का बात कर रही हूँ मैं, आपका बीसीए का नहीं कर रही हूँ। अच्छा। बीसीए का तो मैं रोल लिस्ट देख करके आपको बता दूंगी। बीसीए का चाहिए ना, किसका चाहिए बेटा? एमसीए का चाहिए?
नहीं मैं तो बस पूछ रहा हूँ कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। नहीं, अच्छा नहीं, एज इट इज मुझे एकदम से तो याद नहीं है, पर कल जैसे ना ये क्या बोल रही हूँ, कल तो नहीं परसों गई थी, पर वो उनका था बैम वालों का स्पॉट एडमिशन था, उसमें 4 बच्चों ने लिया एडमिशन, मतलब उनका एग्जाम्स भी होना था, एग्जाम्स कंडक्ट करवाया, फिर उसके बाद वही रिजल्ट निकलवाना, और ये तो उसमें तो 4 बच्चे आए हैं, उनमें से भी एक लड़की का क्या पता रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, आज से कल से वो दिए जा रही है ये रिक्वेस्ट, देखती हूँ ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा जाकर के। चलो अब स्टार्ट करते, ठीक है, कि क्या बोल रही थी ये तो मैं भूल ही गई। So basically executive support system it will help in combining data from both internal and external resources, जो कि आप ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स देखने से ही आपको समझ में आया, राइट। नेक्स्ट, किस टाइप का कंपैरिजन, देन comparison on the performance basis, comparison on performance basis. The moment I say comparison on performance basis, इसका मतलब ये हुआ that it will be requiring some historical data also plus the current status reports, right? तभी तो जाके इन दोनों का कंपैरिजन करके वो एक अपना रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट निकालेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट तक एकदम क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, द वर्ड, इसमें एक हाईलाइटेड वर्ड है, इट शुड बी एबल टू ड्रिल डाउन फ्रॉम समरी इंफॉर्मेशन, राइट, टू लोअर लेवल्स ऑफ डिटेल। ड्रिल डाउन वर्ड को इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है। ड्रिल डाउन मतलब क्या? That is basically it is to move from a piece of summary data down till to the lower and lower levels of detail. Okay, drill down का मतलब ये हुआ। So it should be able to, एक जो उसको समरी डेटा रिपोर्ट मिल गया, देन फिर उस डेटा के बेसिस पे, वो डेटा कहाँ से आया, सोर्स तक गए, फिर वहां पर ये पर्टिकुलर यही क्यों आया रिजल्ट, इससे ज्यादा क्यों नहीं आया या इससे कम क्यों नहीं आया, वॉट एवर। सो दिस इज द एक्ट ऑफ ड्रिलिंग डाउन फ्रॉम द starting point here in this case of ESS is what? It is a summary report. Okay, is this much clear? आगे बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Now अब here what they are saying is business value of executive support systems, या फिर what is the importance of executive support systems. Okay, या आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अच्छा आपका तो थ्योरी रिटर्न ही नहीं आएगा, ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी देख लेना, इसको इस तरीके से भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, द रोल ऑफ ESS in the organization. Okay, then what is the role? Even before studying about the role of information executive support systems within an organization, we should try to understand before ESS existed, what was the scenario. So before या prior to ESS क्या था? It was very common for senior level या senior level executives, right, to receive n number of many voluminous number of reports in a fixed format. Okay, maybe in a monthly basis or on a weekly basis. Then they would themselves go through all these reports, hard copy reports, and try to find or develop a trend
by making comparison of the report at hand with some historical data, which is obviously generated by that organization itself. Okay. So, यहाँ पर देखो ये लिखा है, enables executives to review more data in less time with greater clarity. More data, less time, greater clarity. ये तीन than paper based system. Paper based system जो कि अभी मैंने आपको बताया before या फिर prior to the existence of ESS, what was there, that it was very common for senior executive personnel to receive numerous fixed format reports, and these hundreds of pages of reports which they received every month or every week, they themselves had to manually go through these reports. Okay, so now with the implementation of this automatized या फिर information system based concept ESS, क्या हुआ, क्या, that it improved definitely the management's performance. Why? क्योंकि अब थोड़ा less या फिर थोड़ा कम error वाला डेटा कैप्चरिंग मेथड्स यूज होने लगे. नेक्स्ट, ये पेपर बेस्ड नहीं है, सो ऑब्वियसली कंपाइलेशन एंड देन अगेन कॉपिंग ऑफ दीज रिपोर्ट्स n number of times, making presentation slides also from these reports, all these things became much easy. अचानक से ये वर्ड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इसलिए बोल रही हूँ because once the executive support team या फिर once the executive managers, they have made their summary, what will they do? They will try to set or make changes into the existing business process. कर लिया, इसके बाद फिर क्या करना है, ऐसे ही बैठे थोड़ी रहना है, इसको इस इंफॉर्मेशन को कन्वे डाउन करना है टू देयर, what will you say, the middle management level people, right? So to convey this, a easier method would be through PowerPoint presentations, जो कि normally एक business setup में use होता है, or they can also take the help of some audio visuals, all these things, right? So basically ये कहने का मतलब ये हुआ कि now the scenario is going on या moving on from just a paper based system to an electronically generated documentation system, as well as what will you say, much better equipped than manual systems, right? Now, next, नेशनल लाइफ ESS फॉर नेशनल बिजनेस. ये ना एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ये नहीं करना है, रुको इसके पहले थोड़ा सा ये भी तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेकर के क्या करना है, एक मिनट रुको, ये केस स्टडी नहीं चाहिए. Where did that slide go अचानक से? This one. Okay, sorry. So that way it improves. अरे देखो ये इसको ये करने से ऐसा हो रहा है. So that way what happens कि it improves management's performance. Okay. Next point what they have written is increases upper management span of control. जो भी यहाँ डिस्कस करूंगी ना स्लाइड में बेटा, स्लाइड से पढ़ के एग्जाम में अपीयर होना बहुत दिक्कत है, मुझे पता है. आई विल सेंड यू अ स्कैन्ड फॉर्मेट ऑफ द रिटन मटेरियल ऑल्सो, ठीक है, सो दैट जब पढ़ोगे तो उसी से पढ़ लेना.
increases upper management span of control. That is, it enables decision making to be decentralized and take place at lower operating level also. Yes, ये चीज हम ये मॉड्यूल 3 से पढ़ रहे हैं. That nowadays, rather than being a more command and control oriented system, what is happening is it is becoming a more open structure. पहले बहुत hierarchies होते थे, but with the use of information system in your business processes, ये बात देखना ध्यान में रखना क्या हो रहा है. जो number of hierarchical levels है ना, ये कम हो रहा है. So the depth of the hierarchy, it is getting collapsed. That way, even the operational level people, ये बात बार बार repeat होता है देखना कि the operational level people are now getting empowered. They can also take part in some decision making process. Okay. Okay. Yes, miss. Okay. Now, इसके बाद ये ना नई, this is just one example they are taking of business. ये सब नहीं चाहिए. इसके भी पहले इस स्लाइड में भी नहीं दिया है, आपकी किताब में भी नहीं दिया है. एक ये पढ़ना है कि what are the benefits of ESS. Okay, how ESS benefits this executive managers, and एक ESS को डेवलप करने के लिए what are the steps for developing an ESS. ये दो टॉपिक इम्पोर्टेंट था. उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ ESS जिसमें कि ये सब आएगा, नेशनल लाइफ और ये सब चीजें. बट उसके पहले दो टॉपिक और पढ़ना है, पर ये इसमें भी नहीं है, आपके बुक में भी नहीं है. एक साइड हेडिंग ऐसे लिख लो, मैं समझा देती हूँ आप लोगों को. फर्स्ट द साइड हेडिंग इज, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा. डेफिनेशन ऑफ ESS. सेकंड पॉइंट वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ ESS इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? डेवलपिंग ESS. ओके. Yes, miss. Now, अंडर डेवलपिंग ESS, ये ना आपके बुक में भी नहीं, ये वाला स्लाइड भी तो इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है. सो अंडर डेवलपमेंट ऑफ ESS, डेवलपिंग ESS, इसमें 2-4 पॉइंट लिख लोगे? अरे Yes, ma'am. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट लिखो. डेवलपर्स मस्ट बी, फर्स्ट पॉइंट, the developers must be आगे बोलिए मिस. must be certain that once the system is क्या बोलोगे, installed, it should work according to the requirements of the executive team. Second point, for this the development model used should be the prototyping model.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा था? Yes, ma'am. अगर पढ़ा था तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपका क्लाइंट है ना, ही इज वेरी मच क्या बोलोगे, satisfied with the prototype which you have developed for the system, right? And he's saying that नहीं नहीं यही एकदम करेक्ट है, यही मुझे नीड सारे मेरे रिक्वायरमेंट्स इसमें आपने फिट कर दिए हैं। मे बी दैट प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए 2-3 साइकिल्स गए थे उसके पास, दिस विल बी द थर्ड वन वर्जन। Now he is very much satisfied with all the features of the prototype, but you as a software developer, will you install the prototype at the customer's site? Will you agree to install that prototype at the customer's site? If yes, why? If no, why? This is a question. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब फेस करोगे क्वेश्चंस नौकरी के टाइम में, वो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। चलो अच्छा, सो सेकंड पॉइंट क्या लिखा आपने? इट शुड बी फॉर दिस दे शुड यूज द प्रोटोटाइपिंग मॉडल ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कौन सा? प्रोटोटाइपिंग मॉडल। नेक्स्ट यू राइट डाउन। मैम उस क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर है डेफिनेटली नो बेटा। क्यों? प्रोटोटाइप तो आपने डेवलप किया, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन और ये सब तो कुछ भी नहीं है। देन फिर वो प्रोटोटाइप को करते क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, ही विल जस्ट डिस्कार्ड दैट प्रोटोटाइप। तो वो प्रोटोटाइप डेवलप क्यों किया था? टू लर्न फ्रॉम दैट प्रोटोटाइप। नाउ व्हाटएवर ही हैज लर्नड experiences from while developing that prototype plus the feedback he received from the client, ये सब मिल करके then he will move on to develop the actual final product. प्रोटोटाइप को कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर देगा। नो वन विल टेक दैट रिस्क, क्योंकि इट हैज नॉट गॉन थ्रू ऑल द प्रॉपर टेस्टिंग फेजेस आल्सो, है ना? मिस तो प्रोटोटाइप को फुल्ली डेवलप भी तो नहीं किया जाता है। हाँ, it is not the fully working model. It is just what it is, आपका it will act as a benchmark कि ये आपने दिखा दिया वो उसको क्या बोलोगे क्लाइंट को। नाउ क्लाइंट का फीडबैक कलेक्ट कर लिया, देन यू विल जस्ट इफ देन क्लाइंट ने बोला अब इसके बाद और चेंजेस नहीं चाहिए, ओके, यू डिस्कार्ड ऑफ द प्रोटोटाइप। उसको डेवलप करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट्स अब गैदर हो गया एज वेल एज फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, सबको ले करके फिर फर्स्ट फेज से डेवलप करोगे उसको। फाइनल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन तब होगा। प्रोटोटाइप को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये तो ये सब, और टेस्टिंग वगैरह में भी थोड़ा अच्छे से कर लेना, उसके भी क्वेश्चंस होते हैं। कितना तो इंटरनेट लेके बैठते हो तुम लोग, तो गूगल में देखोगे ना, उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाए। हाँ चलो ठीक है मैम, समझ गए। ओके ओके, ठीक है मैम, समझ गए। वो तो मैं समझ रही हूँ, बट ये ना इसमें भी होगा, देखना यूट्यूब में भी बहुत ये मिलता है ट्यूटोरियल्स टू ग्रूम यू फॉर फेसिंग इंटरव्यूज ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। अगर टीसीएस रिलेटेड है तब क्या क्या क्वेश्चंस होता है, और कुछ और है जैसे कि ये जो ईआरपी टाइप का सॉफ्टवेयर जो लोग बनाते हैं सैप एंड ऑल, वहाँ के प्लेसमेंट को फेस करने के लिए किस टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है, ये सब रहता है, ये सब बेटा। नाउ द थर्ड पॉइंट, राइट डाउन। Right. ESS needs to be designed so that both external and internal sources of information can be used.
because अच्छा कैन बी यूज्ड इसके बाद लिखो फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग पर्पसेस अब ये एनवायरमेंट मतलब क्या बिजनेस एनवायरमेंट ओके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है whatever is the external environment as well as the internal environment that environment okay because इसमें लिखो because an important information requirement of managers because an important information requirement of managers at the strategic level is the capability to detect any signals of problems in the organizational environment which may indicate प्रॉब्लम के बाद क्या मैम? signals of problems in the organizational environment which will indicate future strategic threats as well as opportunities Next, side heading लिखो implementation of ESS. लिखिए because ESS gives the top executives the capability of examining other managers' work without their knowledge there may be some resistance to ESS at lower levels of the organization. Implementation of ESS should be able to carefully manage and Implementation of ESS should be able to carefully manage and
attend to such opposition. Such opposition. हो गया। अब आप लोग देखिएगा, आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक टेबल फॉरवर्ड कर दिया है, दैट इज स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग ESS रिक्वायरमेंट्स। ओके, मिल गया आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, वो एक बार, हाँ इसमें ना 5 स्टेप्स है। एक बार यू गो थ्रू दीज स्टेप्स, दैट इज कहाँ से इंफॉर्मेशन एलिसिट करना है या फिर इंफॉर्मेशन निकालना है। ओके, so this much for ESS, and last only one point is left, that is benefits of ESS. So benefits of ESS points ही आएंगे. Will you write it down or should I share a click of this? And I will just discuss it, है ना? ऐसा कर लेते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है. हाँ वही, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ना शेयर ही कर देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना एंड मैं डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों से. अब देखना जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें the first benefit of ESS बोल रहा है is flexibility of ESS. Okay, can you see the first point? Are you able to open the document? जल्दी जल्दी बोलो, आज रैप अप कर दूंगी ना, ESS भी खत्म हो जाएगा. यस मैम. हाँ हाँ, देखना इसमें एक फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है, देखो ना, मच ऑफ द वैल्यू ऑफ ESS इज फाउंड इन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, लिखा है ना? Yes, ma'am. So the first benefit of ESS is flexible. Flexible मतलब क्या? That these systems they put data and tools in the hand of executives without a or impedance, and the executives they themselves are free to shape up the process of futuristic thinking to plans they have for the organization या फिर how do they suppose एक एग्जाम्पल अभी तुरंत दिमाग में तो ये आ रहा है, सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पूरा सिलेबस चेंज कर रही है, देन नेक्स्ट 5 to 10 years एक बार सिलेबस चेंज होकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो तो रोज रोज फिर नहीं उसमें चेंज कर पाओगे ना. देन इन 10 years में जो बच्चे ये इस सिलेबस से पढ़ के निकलेंगे, हाउ डू यू विजुअलाइज देम? Will they be capable enough to attend to the changes in the society या फिर in the what will ये क्या बोलोगे corporate world according to the उस टाइम का करंट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ये खुद को तैयार कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको देख करके वैसे ही इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है. उसी तरीके से whatever the executives they are just given the problem
and some access to data and reports, right? It is up to the executive how he visualizes the organization in the long term, and then how he based on that he comes up with solutions to the whatever problem was given to him to address to. Okay, so it is in the hand of the executive himself. He is free to make any shape of the problem solution according to his cognitive ability. Next, second point is that ESS has the ability to analyze, compare. देखो ये next line है, पढ़ पा रहे हो कि नहीं? ESS has the ability to analyze, compare and highlight the trends, जो कि अभी मैंने बताया कि आगे चल के क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं या चेंजेस आने वाले हैं. इफ यू कैन predict it today, then as an executive manager, your decision making performance will be enhanced multiple times, and using an executive support system, using an executive support information system, the managers, they can analyze and compare these data trends. By use of graphics, right? Why? क्योंकि एक ही डेटा अगर आपको 10 पेजेस के रिपोर्ट में दिया हुआ है एंड द सेम उसका एक समराइज्ड फॉर्म बना करके आपको एक पाई चार्ट में दे दिया गया, which would be better for you? Obviously, the graphic representation of all those 10 pages in the form of pie chart, right? And it will help you in taking the decision, a much more informed decision and in a better manner. ठीक है? Is this clear? Yes, ma'am. Next is executives are using ESS to monitor performance more successfully in their own area of responsibility. So, use of ESS helps the executive level managers to monitor and control the day-to-day to nahi, the business processes which they themselves had made corrections and they had implemented that. फिर जब वो actually implement हो गया, उसको monitor करने में भी further ESS ही इनको help करता है. And the last point is that ESS can and do change the workings of organization. Why? या फिर how? Immediate access to so much data allows executives to better monitor the activities of lower units which are reporting to them. Got it clear? This was self-explanatory, okay? So this much for ESS. Now we have completed ESS also. अब आप बोलो next class से क्या करना है? Next class में एक quiz दोगे? Practical करना है वो तो पता है, ये भी करवा दूंगी, पर next class में quiz दोगे कि नहीं ये बोलो पहले. Yes, miss. हम दे देंगे, फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा. हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं. So your next class is when? Friday. नहीं, फ्राइडे नहीं होती, थर्सडे ही होगी शायद कल. कल मंडे. हाँ मंडे ले लेना. मंडे ओके. ट्यूसडे भी होता है ना? नहीं, ट्यूसडे भी नहीं होती. ट्यूसडे होती है. नहीं होती भाई. अच्छा ट्यूसडे नहीं होता यार. नो मैम, देखो नहीं. ठीक है, कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ट्यूसडे ही दे देना. मंडे. ठीक है, सॉरी हाँ मंडे दे देना, है ना? एक बार आप तब भी ग्रुप में लिख देना, ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत बच्चे हैं नहीं आज. ठीक है.
मैं लिख दूंगी। क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे मिस? हाँ बोलिए जय किशन, बोलिए। क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही दे दूंगी। ठीक है। मॉड्यूल 3 है ना आपका भी? हाँ, और आपने पहले के मार्क्स नहीं बताए? पहले के मार्क्स भी उसी दिन दिखा दूंगी मैं। इसी में फॉर्म्स में ना, गूगल फॉर्म्स, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में आपको मार्क्स ही दिखा दूंगी। या तो ऐसा करती हूँ ना, इसका ना एक्सेल शीट का बना हुआ निकलता है मार्क्स, वो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दूं तब तो हो ही जाएगा। हाँ, सब कोई को आंसर शीट तो एक एक करके दिखाने का जरूरत नहीं है ना? मैम आंसर शीट तो शायद ऐसे नहीं दिखा पाओगे क्योंकि वो थे ना लिखने वाले, एमसीक्यू थोड़ा ना थे। एमसीक्यू नहीं थे इसीलिए तो आंसर शीट देखोगे ना क्या लिख कर आए। वो तो कोई नहीं, चलो आंसर शीट का तो इतना वो है नहीं, वो तो आपने इस समय बता दिया था वैसे तो रफली। अच्छा ठीक है बेटा, तो अभी क्लास मत छोड़ना, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ये करने दो, अटेंडेंस लेने दो। हाँ मैम। तो कल तो क्विज नहीं ले रहे हो आप लोग, मंडे को क्विज ले रहे हो है ना? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये क्या हो रहा है देखो ना। हाँ अब आ गए। और फिर ना कल देख लेना, अगर पूरे सिलेबस में से कुछ भी टॉपिक्स आपको फिर से पढ़ना है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हो, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ हो गया, जाओ, यू कैन लीव। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मिस। थैंक यू। Thank you, ma'am.